हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं हेरिटेज फूड्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो हेरिटेज फूड में आप देख रहे हो कि स्टॉक में कंसिस्टेंट एक अपन को सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। काफ़ी टाइम से एक अपन को वीकनेस ट्रेंड था और फिर साइडवेज हो गया स्टॉक। हालांकि गिर नहीं रहा था तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 518 के करीब और साइडवेज हो गया। करेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया स्टॉक में। यहाँ कहीं तक करेक्ट हो गया 28%। और ओवरऑल जो स्टॉक ने रैली करी थी इलेक्शन के अराउंड से, वो तो बहुत ही अलग लेवल की थी। यहाँ कहीं से स्टॉक जब भागा था तो स्टॉक ने 80% 6 डेज में दिखा दिया था। तो करेक्शन तो बिल्डअप हुआ ही था। फाइनली स्टॉक के नतीजे रहे, इसीलिए यहाँ पे वीडियो कवर कर रहा हूँ और नतीजे अच्छे रहे, इसीलिए आज अपर सर्किट लगते हुए नजर आया है। ओवरऑल हेरिटेज फूड आप देखें तो सेल्स 1033 सीआर की रही है। लास्ट टाइम ये 924 सीआर थी। तो यहाँ पे सेल्स में इजाफा देखने को मिला जून के क्वार्टर में। साथ ही साथ आप देखें कि एक्सपेंसेस 940 के रहे हैं। हालांकि लास्ट ईयर ही 885 थे, बट एक्सपेंसेस एज इट इज बढ़ते हैं जैसी सेल्स अपनी रहती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 सीआर रहा है। लास्ट ईयर 39 सीआर था। अदर इनकम 6 सीआर की है। लास्ट टाइम 3 सीआर थी। तो यहाँ पे जस्ट डबल होते गए। इंटरेस्ट सिमिलर है 3 सीआर और डेप्रिसिएशन में 2 सीआर से बढ़ोतरी है। 17 हुआ, लास्ट टाइम 15 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 78 सीआर रहा। लास्ट टाइम 24 था। और यहाँ पे टैक्स परसेंटेज इस बार कम रहा, 25% का टैक्स रहा है। और नेट प्रॉफिट निकल के आता है 58 सीआर। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, अभी तक का सबसे अच्छा इनका हाई नेट प्रॉफिट देखने को मिला। ईपीएस बढ़ के 6.3 रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ें रही हैं। इन्वेस्टर्स में एफआईआई ने स्टेक इस बार इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं जून के क्वार्टर में। तो एफआईआई को अगर आप देखें तो डोरिक एशिया पैसिफिक स्मॉल कैप का है और डीआईआई के साथ आप देखें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डीआईआई के साथ बढ़ते हुए नजर आया। 3.91 का स्टेक है यहाँ पे डीआईआई का। हालांकि यहाँ पे इस बार डीआई ने स्टेक कम किए बिकॉज मार्च वाले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थे। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टॉक सडनली भागा, ओवर वैल्यूड हो गया, इसीलिए यहाँ पे डीआई ने स्टेक कम करे हैं। बिकॉज ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी आपको पता ही है, जो चेयरपर्सन हैंगे चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के, उनकी कंपनी है ये। और उनकी फैमिली में काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक होल्डर्स उनकी फैमिली के ही हैं, इसीलिए स्टॉक में ज़्यादा अपन को मूव देखने को मिलता है जब भी कोई रिलेटेड न्यूज़ आती है आंध्र प्रदेश से लेके। जैसे कि आज बजट में भी आप देखें कि आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 सीआर अलग से एलोकेट किए गए। दिस इज द रीजन कि आज जितने भी स्टॉक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं उनमें भी मूव देखने को मिला। एज ऑफ केसीपी लिमिटेड, महाराजा बैटरीज हो गया, एज ऑफ उसमें हेरिटेज फूड भी आता है कहीं ना कहीं, बट हेरिटेज फूड में डबल इवेंट रहा है बिकॉज इसके नतीजे भी थे, इसीलिए और अच्छा चलते नजर आया। 16% का आरओसी रहा है और यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट जो बढ़ के हो गया वो 249% के साथ यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें सही देखने को मिल रही हैं इस बार, नतीजे अच्छे रहे। नेक्स्ट सेशन में क्या रहता है, अगर फिर से मान लो एक अप ट्रेंड रहता है और यहाँ पे अगर फिर से अपर सर्किट लगता है तो 5% अगर फिर से अप मूव देखने को मिलता है अपन को नेक्स्ट सेशन में, तो कुछ 5% में अपना स्टॉक यहाँ 600 प्लस की रैली कर जाएगा। ये कुछ अपने रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे अगले 5% मतलब ये कुछ अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे 600 के करीब का। और इसके बाद फिर 600 सस्टेन अगर करता है आने वाले दिनों में तो स्टॉक डेफिनेटली मूव दिखाएगा। 625 के आसपास ये टारगेट होएगा साइकोलॉजिकल लेवल। और फिर ऊपर ये 650 का अनदर साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ अपने एज ऑफ रेजिस्टेंस है आने वाले दिनों में। बड़े टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, बट हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक करेक्ट हो चुका है तो यहाँ से 5% की बढ़त तो आ गई, बट और डेफिनेटली यहाँ पे 15% और चलता है तो 650 तो आपको इजीली दिख ही जाएगा। तो ये कोई बुरे रिटर्न्स नहीं आने वाले दिनों में, अच्छा चल सकता है अभी भी। ओवरऑल यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था कंसिस्टेंट, ये सेलिंग पे था। यहाँ से भी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन निकल चुकी है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक नजर आ रहा था। तो बाउंस बैक की पूरी पूरी संभावनाएं थी और एज इट इज सही चलते हुए नजर आ रहा है उस अकॉर्डिंग। तो ये रेजिस्टेंस है स्टॉक में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी जोन में है, ज़्यादा नीचे तो गिरावट दिखाएगा नहीं है। और अगर डरता भी है कुछ सिनेरियो तो ये 565 10 पॉइंट्स नीचे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। 10-15 पॉइंट्स, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये कुछ अपने सपोर्ट है। आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत गैप हो गया, ये कुछ ओवरबॉट टेरिटरी में तब चल रहा था। 96 का आरएसआई था, अब यहाँ पे काफ़ी गैप हो गया बिकॉज ओवरऑल जो यहाँ पे करेक्शन पीरियड रहा, जो डेज रहे ओवरऑल करेक्शन है 43 डेज हो गए। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, एक 1.5 महीने के आसपास। और यहाँ पे अब स्टॉक में अपसर्ज के लिए काफ़ी मूव है, गैपिंग भी काफ़ी हो गई है। और सेम एज आप ईएमएस देखें तो ईएमएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा नीचे गया नहीं, जो अपने लेवल रहे हैं वहाँ पे 21 डे ईएमए के आसपास ही रहते हुए देखने को मिला है ये स्टॉक ज़्यादातर। हालांकि यहाँ वीकली टीएफ पे देखें तो बड़ी ज़्यादा कूलिंग नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जल्दी ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, ज़्यादा ऊपर की संभावनाएं नहीं है, बट क्या कुछ ये लेवल अगर निकल आते हैं तो फिर कुछ उम्मीदें बनती हुई नजर आएंगी। 1 RTF के अकॉर्डिंग देखें तो ऑलरेडी आज ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया, तो यहाँ कुछ कूलिंग होगी, सडनली नहीं भाग पाएगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में ज्वाइन किया करें, बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये अपना जो लाइव का शेड्यूल होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।